एक आइडिया और अपनी पत्नी से उधार लिए कुछ पैसे, बस इसी से बदल गई भारत की तकदीर। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं नारायण मूर्ति की, वो इंसान जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत भी एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर बन सकता है। चलिए उनकी जबरदस्त यात्रा को समझते हैं। ये शब्द अपने आप में नारायण मूर्ति की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। एक बहुत ही साधारण शुरुआत से असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचने की कहानी, जो सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास पर टिकी थी। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा विश्वास आखिर आया कहां से? चलिए जरा पीछे चलते हैं उनकी कहानी की शुरुआत में और देखते हैं कि किन चुनौतियों ने एक साधारण लड़के को कुछ असाधारण करने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए, आईआईटी जैसी टॉप डिग्री सुनने में तो सब अच्छा लगता है ना, लेकिन असल कहानी तो इन डिग्रियों के बाद शुरू होती है। इतनी काबिलियत के बावजूद मूर्ति को बार बार नौकरियों में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। और हद तो तब हो गई जब बुल्गारिया में सिर्फ एक शक की बिना पर उन्हें 72 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए जेल में डाल दिया गया। यही वो कड़वे अनुभव थे जिन्होंने उनके अंदर कुछ बड़ा करने की आग जलाई। अब देखिए, ऐसी मुश्किलें किसी को भी तोड़ सकती हैं, पर उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्हीं मुश्किलों ने उनके अंदर एक जिद पैदा कर दी कि मैं दूसरों के बनाए सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं अपना सिस्टम खुद बनाऊंगा। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आज एक मिसाल है, इन्फोसिस की कहानी। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए जोखिम तो बहुत था, पर पास में सच पूछिए तो कुछ भी नहीं, सिर्फ 250 रुपए। जरा सोचिए, आज के जमाने में तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन 1981 में यही वो रकम थी जो उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने अपनी सेविंग्स से दी थी। इसी छोटी सी पूंजी से भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक की नींव रखी गई। ये बात साफ दिखाती है कि जेब भले ही खाली थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। और आइडिया बहुत बड़ा था। एक ऐसी आईटी कंपनी बनाना जो होगी तो भारत में, लेकिन उसका नाम, उसका सम्मान पूरी दुनिया में होगा। 1981 के भारत में यह सोचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी बात थी। और लोगों का रिएक्शन जाहिर है, सबने कहा, अरे ये तो इम्पॉसिबल है। लोगों ने मजाक तक उड़ाया, लेकिन मूर्ति और उनके 6 साथियों को अपने विजन पर, अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था। तो फिर सवाल वही है, इस असंभव को संभव बनाया कैसे गया? इसका जवाब छिपा है एक ऐसे बिजनेस मॉडल में जिसने आउटसोर्सिंग की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज था। सोचिए, एक छोटी सी भारतीय कंपनी जिसके पास न पैसा, न कोई बड़ा क्लाइंट, वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर कैसे दे सकती थी? और उनका जवाब था ग्लोबल डिलीवरी मॉडल। अब ये था एक जीनियस आइडिया। इसने भारत की जो सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती थी, हमारा अलग टाइम जोन, उसी को सबसे बड़ी ताकत बना दिया। मतलब जब अमेरिका में एक इंजीनियर दिन का काम खत्म करके सो जाता, ठीक उसी वक्त भारत में एक दूसरा इंजीनियर उसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देता था। क्लाइंट्स के लिए तो ये सोने पे सुहागा था। उनका काम 2400 घंटे चल रहा था, और वो भी भारत के टैलेंट की वजह से काफी कम लागत में। इसने उन्हें एक ऐसी बढ़त दी जिसका मुकाबला कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन देखिए, इन्फोसिस की कहानी सिर्फ एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल की कहानी नहीं है। इसकी असली नींव रखी गई थी कुछ मजबूत सिद्धांतों पर, जिसने कंपनी के कल्चर को, उसकी आत्मा को बनाया। मूर्ति सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे थे, वो काम करने का एक नया तरीका बना रहे थे। उस दौर में जहां भाई भतीजावाद, मतलब नेपोटिज्म, बहुत आम था, उन्होंने मेरिटोक्रेसी को अपनाया। मतलब आपकी तरक्की सिर्फ आपके काम और काबिलियत पर होगी, किसी और वजह से नहीं। उन्होंने पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी पर इतना जोर दिया कि इन्फोसिस नैस्डैक पर लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। इससे दुनिया का भरोसा भी जीता। और नैतिकता, एथिक्स, ये उनके लिए सिर्फ कहने की बात नहीं थी, बल्कि हर फैसले की बुनियाद थी। ये सब मिलकर भारत के नौजवानों के लिए एक नई उम्मीद जैसा था। और कड़ी मेहनत की यही फिलॉसफी उनके हाल के उस बयान में भी झलकती है, जिसमें उन्होंने 70 घंटे के हफ्ते की बात की। हाँ, इस पे बहस तो बहुत हुई, लेकिन ये दिखाता है कि वो देश की तरक्की के लिए मेहनत को कितना जरूरी मानते हैं। तो आखिर में हम इस पूरी यात्रा को कैसे देखें? एक स्ट्रगल करने वाले एंटरप्रेन्योर से लेकर एक ग्लोबल बिजनेस आइकन तक, नारायण मूर्ति की विरासत आखिर है क्या? ये जो आंकड़े स्क्रीन पर है ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक क्रांति की कहानी बताते हैं। सोचिए, 7 लोगों से शुरू हुई एक कंपनी ने लाखों भारतीय परिवारों को गरीबी से निकालकर मिडिल क्लास तक पहुंचाया। और मूर्ति की अपनी नेटवर्थ ये साबित करती है कि ईमानदारी और नैतिकता के रास्ते पर चलकर भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है।
ये सिर्फ इन्फोसिस की ग्रोथ नहीं थी, ये पूरे भारत के आईटी सपने की ग्रोथ थी। तो संक्षेप में कहें तो ये है वो बदलाव। एक नौजवान इंजीनियर जिससे बार बार रिजेक्शन झेलना पड़ा, उससे लेकर एक ऐसे ग्लोबल लीडर तक जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी बनाने की नहीं है, ये कहानी है भारत का आत्मविश्वास बनाने की। और अगर इस पूरी कहानी से कोई एक बात हमें सीखनी है तो वो ये है। मूर्ति का मानना है कि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, बल्कि इस बात पर करती है कि हम उन रिसोर्सेज के साथ फैसले क्या लेते हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। मूर्ति की यात्रा हमें यही सिखाती है कि एक सही फैसला, एक सही सोच पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल सकती है। तो आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, आज के नौजवान इंजीनियरों और प्रोफेशनल्स के लिए वो एक सबसे ज़रूरी फैसला क्या हो सकता है?